जब भी मिलती है अजनबी लगती क्यों है, जिंदगी रोज नए रंग बदलती क्यों है। जिंदगी आसान नहीं है पर जिंदगी रोज के हिसाब से जी जाती है। जिंदगी के बदलते रंग जिंदगी के बदलते रूप से रूबरू कराता है जिंदगी एक दिन, सिर्फ रेडियो जिंदगी 1550 AM पर। दोस्तों, मैं अवनीश रोज सुनाऊंगा जिंदगी के सच को छूती एक अछूती कहानी और अपनी यादों की किताब से कुछ गीत। जिंदगी के रंग कैसे भी हों और जिंदगी हमें सिर्फ यही कहती है, जिए जा जिए जा। रेडियो जिंदगी 1550 AM पर आप सुन रहे हैं जिंदगी एक दिन। आज की कहानी है कागज के फूल। दोस्तों, बात थोड़ी पुरानी है पर एक सच्चे प्यार की कहानी है। जैसे किसी भी लव स्टोरी की शुरुआत होती है, वैसे ही ये कहानी भी बढ़ती है। राजीव और सिल्विया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राजीव को याद है किस तरह कॉलेज के पहले दिन जब वो जल्दी जल्दी क्लास में घुस रहा था, उसकी किसी से टक्कर हो गई थी। राजीव गिर जाता है। गुस्से में राजीव उठता है और बोलता है, दिखाई नहीं दे। पर उसके बाकी शब्द मुंह में ही रह जाते हैं। सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। राजीव अपलक उसको देखता रह जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि कब वो लड़की सॉरी बोलकर क्लास में घुस गई थी और पूरी क्लास में हंसी गूंज रही थी। रेडियो जिंदगी 1550 AM पर आप सुन रहे हैं जिंदगी एक दिन। आज की कहानी है कागज के फूल। आइए कहानी आगे सुनते हैं। प्यार का पहला इजहार सिल्विया ने ही तो किया था। कैंटीन में एक चाय और समोसा लेकर राजीव की टेबल पर आई और बोली, क्या जिंदगी भर मेरे साथ चाय पियोगे? एक पल को राजीव को कुछ समझ नहीं आया था, पर दूसरे ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा था और तुरंत उसने अपने बैग से एक कागज का फूल निकाला और सिल्विया को दे दिया। सिल्विया ने थोड़ा शर्माते हुए राजीव से फूल लिया। उस फूल पर सुनहरे शब्दों में पहले से ही लिखा हुआ था, सिल्विया आई लव यू। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। महीनों गुजर गए, सालों गुजर गए और ये हंसी दोनों के बीच यूं ही गूंजती रही। और राजीव सिल्विया को रोज एक कागज का फूल देता रहा जिस पर लिखा होता, सिल्विया आई लव यू। आप सुन रहे हैं जिंदगी एक दिन, रेडियो जिंदगी 1550 AM पर। मैं हूं अवनीश। आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। आज राजीव एक कंपनी में मैनेजर हो गया था। नौकरी बहुत अच्छी नहीं थी और आगे राजीव के करियर में ज्यादा बढ़ने की भी उम्मीद नहीं थी, पर दोनों का प्यार, दोनों की जिंदगी पूरे जोश में थी। शायद वो 14 फरवरी ही थी। राजीव ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। इस दिन की राजीव ने कई हफ्तों से तैयारी कर रखी थी। सुबह सुबह राजीव तैयार हो गया था, परफ्यूम लगाया था, अलमारी से लाल रंग की एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसे कसकर मुट्ठी में पकड़कर वो मुस्कुरा ही पड़ा था। और क्यों ना हो, वो आज सोनम को प्रपोज करने जा रहा था। घर से बाहर निकलकर उसने अपनी मोटरसाइकिल को साफ किया और उसे चूमते हुए बोला, चल दोस्त, आज सोनम को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं। ये सुनते ही मोटरसाइकिल ऐसे स्टार्ट हुई कि कह रही हो, चलो जल्दी चलो, उसे ले आते हैं। बुद्धा गार्डन के रास्ते में एक फूल वाला हमेशा राजीव को फूल खरीदने के लिए कहता था। आज भी बोला था, पर राजीव ने कागज के लाल गुलाबों का एक सुंदर गुलदस्ता खुद ही पहले से तैयार कर रखा। वो बुद्धा पार्क में पहुंचकर इंतजार करने लगा, पर उससे अब रहा नहीं जा रहा था। तभी सामने से सिल्विया आती दिखी। आते ही राजीव चहकते स्वर में बोला, आई लव यू, और कागज के फूलों का गुलदस्ता उसने सिल्विया को दे दिया। और इससे पहले कि सिल्विया कुछ बोले, राजीव ने अपने घुटनों पर बैठकर वो लाल डिब्बी खोली और सिल्विया के आगे कर दी और बोला, विल यू मैरी मी? सिल्विया ने देखा डिब्बी में एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। सिल्विया की आंखों में एक क्षण के लिए चमक आई
और अंगूठी हाथ में लेते हुए बोली, मैं पेरिस जा रही मैं हूँ पेरिस जा रही हूँ राजीव, और लौट कर नहीं आऊंगी। और मैं लौट के कभी नहीं आऊंगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं हम लगता दोनों कि का हम फ्यूचर दोनों एक साथ है। है। हम दोनों बहुत फर्क है, हम दोनों बहुत इसीलिए फर्क हैं। आज से हम दोनों के रास्ते अलग इसलिए अलग। आज से हम दोनों अलविदा के राजीव, रास्ते मुझे भूल जाओ। अलविदा राजीव। और ये मुझे भूल कहकर जाओ। सिल्विया वहां से चली गई। आप सुन रहे हैं जिंदगी एक दिन, रेडियो जिंदगी 1550 AM पर। मैं हूं अवनीश। आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। राजीव ना जाने कब तक वहीं पार्क में बैठा रहा। जब उसे होश आया तो काफी रात हो चुकी थी। राजीव अपने उसी कमरे में वापस आ गया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। राजीव ने एक दिन अपने आप को झकझोड़ा और ठान लिया कि बहुत मेहनत करूंगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। वाकई उसने अपनी पूरी जान लगा दी। अपनी मेहनत और थोड़ा दोस्तों की मदद से उसने आज एक कंपनी खोल ली थी। राजीव हमेशा अपने आप से कहता था कि एक दिन जरूर मैं अपनी मंजिल हासिल करूंगा, क्योंकि वो जानता था कि जब तक तुम कोशिश नहीं छोड़ोगे तुम हारोगे नहीं। आज वो उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां दुनिया उसे जानती थी। उसके पास सब कुछ था, अपना बिजनेस एम्पायर, नौकर चाकर, बैंगलो और कई सारी गाड़ियां। जीवन में उसे और क्या चाहिए था। आप सुन रहे हैं जिंदगी एक दिन, रेडियो जिंदगी 1550 AM पर। मैं हूं अवनीश। आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। उस दिन काफी बरसात हो रही थी। राजीव अपनी गाड़ी से ऑफिस के लिए निकला था। रास्ते में वो देखता है कि एक बुजुर्ग दंपति, एल्डरली कपल, एक ही छाते में चला जा रहा है। अम्ब्रेला होते हुए भी दोनों भीग रहे थे, पर एक साथ सिमट कर चल रहे थे। राजीव जब थोड़ा और पास आया तो उसने देखा कि ये तो सिल्विया के माँ बाप हैं। राजीव के मन में पुरानी यादें ताजा हो गई। उसके मन में तुरंत आया कि मैं इनको आज दिखाता हूं कि मैं आज क्या हूं, और मेरे पास ये बड़ी गाड़ी है, आज मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं। ये सोचकर वो गाड़ी धीरे धीरे चलाने लगता है ताकि सिल्विया के पेरेंट्स उसे देख लें। पर जैसे ही राजीव उनके पास पहुंच रहा होता है वो रियलाइज करता है कि सिल्विया के पेरेंट्स एक कब्रिस्तान, एक सिमेट्री के अंदर जा रहे हैं। राजीव थोड़ा चौंकता है और गाड़ी पार्क करके उनके पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ा दूर चलने के बाद सिल्विया के पेरेंट्स एक कब्र के पास रुक जाते हैं। राजीव और पास जाता है, देखता है उस कब्र पर सिल्विया की फोटो लगी है और वहीं पर एक शीशे के जार में उसके दिए कागज के फूल रखे हैं। राजीव अब दौड़ने लगा था। दौड़ते हुए राजीव सिल्विया के पेरेंट्स के पास पहुंचता है। राजीव को देख दोनों एक बार फिर रोने लगते हैं और राजीव की आश्चर्य भरी नजरों की तरफ देखते हुए बोले, सिल्विया कभी पेरिस नहीं गई थी, ना उसे पेरिस जाना ही था। वो तो तुम्हारे साथ सेटल होना चाहती थी, पर एक दिन रेगुलर चेकअप के दौरान पता चला कि उसे कैंसर है और वो ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी। पर राजीव वो तुम्हें बहुत सक्सेसफुल देखना चाहती थी और जानती थी कि अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि सिल्विया को कैंसर है तो तुम टूट जाओगे। वो तुम्हारी हिम्मत बनना चाहती थी, रुकावट नहीं। इसीलिए उसने तुमसे झूठ कह दिया कि वो पेरिस जा रही है। जब तुमसे मिलकर आई थी तो बहुत खुश थी कि तुमने उसे प्रपोज किया है, पर अगले ही क्षण वो बिल्कुल चुप हो गई थी। उसने हमसे कहा था वो कागज के फूल जो इस शीशे के जार पे रखे हैं मेरी कब्र पर रख देना। उसे शायद उम्मीद थी राजीव कि तुम एक दिन जरूर आओगे। राजीव की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने मुड़कर एक बार फिर सिल्विया की फोटो को देखा और फिर उस शीशे के जार को जो पूरा का पूरा उसके दिए कागज के फूलों से भरा था। उन्हीं कागज के फूलों के बीच लाल रंग की एक अंगूठी वाली डिब्बी मानो पूछ रही थी, तुम आ गए, क्या जिंदगी भर मेरे साथ चाय पियोगे? राजीव के मुंह से भरपस ही निकल पड़ा, हाँ। और वो जोर जोर से रोने लगा। न आए हो
न आओगे, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। न आए हो, न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बाय से नींद में जगाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए, हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों तो जिए क्यों। न आए हो, न आओगे, न दूरियां दिखाओगे, न थाम के वो जोश में यूं होश से उड़ाओगे। न आए हो, न आओगे, न झूठ से सुनाओगे, न रूठ के सिरहाने में रिमोट को छुपाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए, हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों तो जिए क्यों। रात फिर ना बटी ना कटी, रात फिर छेड़ती मारती, नींद फिर लुट गई छिन गई, रात फिर ना सही ना रही, रात फिर लाज़मी ज़ालिमी। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए, हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों तो जिए क्यों। गए क्यों जिए क्यों। जिए क्यों। न आए हो, न आओगे, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं चुराओगे।